खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुपरमैन अंकल, थैंक यू सो मच। उसने फारिस की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि फारिस उसके अल्फाज सुपरमैन अंकल पर ही शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा। अरे क्या हुआ, पहचाना नहीं? मैं वही जिसे आपने सुपरमैन बनकर समुंदर में बचाया था। अब वो विंडो से अपना सर बाहर निकाल चुकी थी। फारिस ने इस छोटे से पैकेट को गौर से देखा। उसके छोटे छोटे बाल छोटी सी पेशानी पर बिखरे हुए थे, नर्म उभरे हुए रुखसार जो हल्के से सुर्खी मायल थे, छोटे गोल शेप के होंठ, आंखों को मोटा करके देखते हुए वो बिल्कुल उसके नजदीक थी। सुपरमैन अंकल, क्या हुआ? वो अभी तक उसके आगे हाथ किए हुए थी। फारिस ने सामने की तरफ देखा और उसे इग्नोर करने लगा। वैसे भी वो गाड़ी में अकेला न था, ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर गार्ड बैठा था। वो दोनों ये सब देखने के बावजूद इग्नोर कर रहे थे। ईशा ने वापस सर गाड़ी के अंदर किया और जल्दी से बैग की जिप खोलकर डेयरी मिल्क चॉकलेट निकाली और पेन निकालकर उस पर कुछ लिखने लगी। पापा कहते हैं कि जब कोई आपकी हेल्प करे तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए। उसने फारिस की तरफ चॉकलेट बढ़ाई। उसने फिर से ईशा को खामोश नजरों से देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी चॉकलेट की तरफ देखा। प्लीज ले लेना, ये मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज। वो मोटी मोटी आंखों को सुकेड़ती हुई उसकी मिन्नतें कर रही थी। ना जाने क्यों फारिस के हाथ उसकी तरफ बढ़े और उसने ईशा के हाथ से वो चॉकलेट पकड़ी और इधर ट्रैफिक खत्म होते ही ईशा की गाड़ी आगे बढ़ गई। फारिस ने देखा कि वो विंडो से बाहर देखते हुए उसे बाय बाय का इशारा कर रही थी। इरहाम, आज शाम पार्टी के लिए रेडी होना? जोहा ने पूछा। जब टाइम हुआ रेडी भी हो जाऊंगा। उफ, मेरा मतलब ड्रेसिंग वगैरह रेडी है? वो तो रेडी है। अच्छा, क्या कलर पहनने वाले हो? ब्लू एंड व्हाइट। ओके नाइस। वो मुस्कुराई। पार्टी पर लीजा भी आ रही है? इरहाम ने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ आ रही है। तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मैंने कल रात जोहा को कॉल करके मनाना चाहा, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। तुम्हें मेरी वजह से अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए थी। ओ कम ऑन, कैसी बातें कर रहे हो? जोहा ने आंखें घुमाई। लीजा, इस बार की पार्टी कितनी अधूरी सी लग रही है। हमारे साथ जोहा नहीं होगी। दूसरी साइड सीढ़ियों पर बैठी हुमा ने कहा। तुम फिक्र ना करो, हुमा पार्टी तो मैं इनको भी एंजॉय नहीं करने दूंगी। क्या? वो कैसे? हुमा हैरान हुई। बस तुम वक्त आने दो, लीजा ने दांत पीसते हुए कहा। अलाया, आई एम सॉरी, प्लीज मान जाओ यार। देखो मैं कान पकड़कर सॉरी कर रही हूँ। आर्यन सुबह से उसे मनाने पर लगा था, लेकिन वो उसकी किसी बात का रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अलाया कुछ बोलो, ऐसे खामोश तो मत रहो। अलाया लॉन की तरफ चलने लगी तो आर्यन भी उसके पीछे चलने लगा। गलती हो गई है और कितनी बार सॉरी कहूँ? वो उसकी हर बात सुनकर भी अनसुनी कर रही थी। ऐसे नहीं करो यार, और कितनी मिन्नतें करवाओगी? वो सफेद फूलों के पास आकर खड़ी हुई और उनमें से एक फूल को नर्म हाथों से छूने लगी। आर्यन ने इस फूल की तरफ देखा जो उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मुझसे अच्छी किस्मत तो इस 2 टके के फूल की है जिसे तुम देख रही हो, इसे छू रही हो। अलाया ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स न दिया तो आर्यन ने कोहनी से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मेरी बात का जवाब दो, मैं सुबह से फजूल में नहीं बोल रहा। वो तल्ख लहजे में बोला। बस इतनी ही बर्दाश्त की हद थी तुम्हारी? वो सर्द आंखों से उसे देख रही थी। तुम जो चाहे मर्जी करो और मैं करूं तो तुम्हें बुरा लगता है? अलाया, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ आर्यन, और तुम्हारी कल वाली हरकत बता रही है कि तुम एक पोसेसिव इंसान हो। वो रुकी। इस तरह तो तुम मुझे बाद में भी तंग करोगे, हर्ट करोगे। तुम हमेशा अपनी मनवाना चाहते हो। मैं कल को अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकूंगी। अलाया, ऐसा नहीं है। वो शर्मिंदा हुआ। जैसा भी है, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। मैं आज शाम जा रही हूँ होटल में और तुम मुझे नहीं रोकोगे। वो उसे उंगली से वार्न करती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई और आर्यन 2 उंगलियों से पेशानी को मसलने लगा। फारिस ने कमरे में आकर कोट उतार के बेड पे रखा और आंखें मौंदे लेट गया। अचानक उसकी आंखों के सामने आज सुबह होने वाला मंजर गर्दिश करने लगा, जब वो उसके बिल्कुल करीब आंखों को मोटा किए बोलती हुई निहायत मासूम लग रही थी। फिर उसे वो चॉकलेट याद आई जो ईशा ने उसे दी थी।
वो उठकर बैठा और कोट की पॉकेट से चॉकलेट निकाली। उसने चॉकलेट को घुमाकर देखा जहां लिखा था थैंक्स सुपरमैन अंकल। वो चॉकलेट हाथ में लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने आया। अब वो खुद को निहायत गौर से देख रहा था। चौड़ा सीना, सख्त पेट, स्लिम फेस, नाइस हेयर स्टाइल। फिर अपने चेहरे को हाथ लगाते हुए वो खुद कलाम हुआ, क्या वाकई ही मैं अंकल लगता हूँ? भाई आप पूरे 32 साल और 3 माह के हो गए हैं। उसे एरा की बात याद आई। लेकिन 32 साल में कौन अंकल दिखता है? अभी तो मैं बिल्कुल यंग हूँ। पागल लड़की, उसने चॉकलेट की तरफ देखते हुए कहा। ईशा आज बहुत खुश थी कि उसने अपना फर्ज अदा कर दिया। क्या हुआ है, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो? निम्रा ने पूछा। निम्रा, तुम्हें याद है ना सुपरमैन अंकल? सुपरमैन अंकल? निम्रा ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए कहा। अरे वो ही कराची बीच वाला? अच्छा वो, हाँ याद आया। क्यों, अब क्या तुम वाकई कराची गई थी उसे थैंक्स बोलने? जितनी ईशा में अक्ल थी उसे वाकई लगा कि वो ये कहने वाली है अरे नहीं, वो आज सुबह मुझे मिला। वो चश्मे से उंगली को धकेलते हुए बोली। क्या, कब और कहां? निम्रा हैरान हुई। आज ट्रैफिक जाम थी, तब उसकी गाड़ी बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास रुकी, तभी मैंने उसे देखा। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने तजस्सुस से पूछा। फिर मैंने उसे थैंक्स भी बोला और गिफ्ट में चॉकलेट भी दी। ये तो अच्छा हो गया, वरना तुम्हें कराची जाना पड़ता। उसने तंज किया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। ईशा इस बात में सर हिलाने लगी। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पहुंच चुके थे। लीजा हाल में दाखिल हुई। उसने ब्लैक कलर की मैक्सी पहन रखी थी। आज नीली आंखों में गहरा सा काजल लगाया था। लाइट रेड लिपस्टिक होंठों पे सजाए, बालों का जूड़ा करके गर्दन में एक लट छोड़े वो किसी के भी होश उड़ाने के काबिल थी। टिक 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 की आवाज के साथ वो हाई हील्स में चलती हुई हुमा के पास पहुंची। हुमा ने पर्पल फ्रॉक पहन रखी थी। वो भी आज मामूल से ज्यादा प्यारी लग रही थी। वाओ लीजा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हुमा ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। यू टू माई स्वीट हार्ट। लीजा भी मुस्कुराई। तभी हाल में जोहा दाखिल हुई। उसने भी मैक्सी पहन रखी थी जो कि शाइनिंग ब्लू कलर की थी। उसके कंधे पर ब्लैक कलर का खूबसूरत और बड़ा सा फूल बना था। पेशानी से ऊपर बालों का डिजाइन बनाए और बाकी के बालों को कमर पर ढलकाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जोहा आ गई। हुमा उसकी तरफ बढ़ने लगी जब लीजा ने उसका हाथ थामा। जोहा ने उसकी तरफ देखा तो वो नफी में सर हिला रही थी। हुमा खामोशी से वापसी अपनी जगह पर आई, लेकिन आज उसका जोहा से बात करने का बहुत मन कर रहा था। जोहा ने पूरे हाल में नजर दौड़ाई। सभी स्टूडेंट्स खुश गप्पियों में मसरूफ थे। आज की रात एंजॉय करने की रात थी। फिर उसकी नजर लीजा और हुमा पर पड़ी। वो आंखों में उम्मीद लिए उनकी तरफ बढ़ी। जोहा का इरादा भांपते हुए लीजा हुमा का हाथ पकड़े आगे को बढ़कर क्लास फेलो से बातें करने लगी। जोहा दुखी दिल के साथ नजरें झुका गई और चलती हुई एक चेयर पर बैठी। वेटर ने उसके आगे जूस की ट्रे बढ़ाई जिससे उसने एक ग्लास एप्पल जूस का उठाया। थैंक्स। वो मुस्कुराई और वेटर आगे बढ़ गया। जूस का सिप लेकर उसने हाथ पे बंधी खूबसूरत वॉच की तरफ देखा। अब उसे इरहाम का इंतजार था। ना जाने वो कितनी देर लगाएगा, जोहा ने सोचा। उसने स्टेज की तरफ देखा जहां एक लड़का और लड़की सिंगिंग कर रहे थे। वो उन्हें देखते हुए एंजॉय करने लगी। इसी दौरान उसकी काफी क्लास फेलोज उसके पास हाई फाई करने के लिए आई। उसने लीजा की तरफ देखा जो हुमा के साथ खिलखिलाकर हंसने में मसरूफ थी। जोहा इस वक्त फ्रेंड की कंपनी शिद्दत से मिस कर रही थी। उफ इरहाम, कब आओगे? आधा घंटा हो गया था और वो बहुत बोर हो रही थी। अब तो सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे। हॉल के दरवाजे पर एक नफ्स खड़ा हुआ। जोहा ने एक बार उसकी तरफ देखा कि शायद इरहाम हो, फिर नाउमीदी से नजरें हटा ली। अगले पल जोहा ने फौरन उसकी तरफ सर ता पांव देखा। वो इरहाम था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ओह माय गॉड, बेसाख्ता जोहा के मुंह से निकला। उसके ब्रांडेड ब्लैक शूज जो लाइटिंग में चमक रहे थे, ब्रांडेड ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लू कोट जैसे सिर्फ उसी के वजूद के लिए बनाया गया हो। उसके हाथ में कीमती वॉच जिसकी गिरफ्त कदरे ढीली थी
उसने हाल में नजरें दौड़ाई। ज्यादातर लड़कियां उसी की तरफ देख रही थी। ये कौन है यार? ही इज सो हैंडसम, लीजा के पास खड़ी लड़की ने कहा तो लीजा ने हॉल के दरवाजे की तरफ देखा। अलाया ने अपना लगेज पैक कर लिया था। वो रेडी होकर लाउंज में खड़ी थी। बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारा यहां से इस तरह चले जाना। महावीरा के चेहरे पे दुख वाज़ेह था। आंट, आप प्लीज सैड मत हो, मैं जब तक यहाँ हूं आपसे मिलने आती रहूंगी। वो उसके गले लगी। खुश रहो बेटा। महावीरा ने उसका कंधा सहलाया। ओके अंकल। वो बिलाल की तरफ आई। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बिलाल ने उसके सर पर हाथ रखा। वो लगेज उठाती हुई बाहर की जानिब चलने लगी। महावीरा भी उसके साथ चल रही थी। ड्राइवर गाड़ी में बैठा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठा था। वो गाड़ी की बैक साइड पर बैठी और महावीरा को हाथ हिलाया। अगले पल गाड़ी घर से बाहर निकल गई। वो सीट की बैक से टेक लगाए आर्यन के बारे में सोच रही थी। सुबह के बाद वो उसे मनाने एक बार भी नहीं आया था। वो चाहे जितनी बार उसे रोक चुकी थी, लेकिन उसका दिल आखिरी वक्त तक उसका इंतजार करता रहा। लेकिन वो दुश्मने दिल न जाने कहां चला गया था। कुर्ब के साथ उसने आंखें मूंद लीं। कुछ देर की मुसाफत के बाद उसने आंखें खोली। अब तक तो होटल आ जाना चाहिए था, उसने सोचते हुए विंडो से बाहर देखा। हैरत से अलाया की आंखें खुली। वो किस जगह थी और ड्राइवर उसे यहाँ क्यों लेकर आया था? ये कोई गार्डन था, बहुत खूबसूरत गार्डन जो हर तरफ से रोशनियों से नहलाया गया था। शदीद तेज रोशनी जिसमें एक एक फूल अपने रंग की पहचान करवा रहा था। अलाया हैरत से इस मंजर को देख रही थी। ये मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे होटल जाना है। आंट ने तुम्हें बताया नहीं? गाड़ी की ब्रेक लगने पर अलाया बोली। ड्राइवर ने सर पर ली हुई पी कैप उतारी, जो कि यकीनन उसका चेहरा छुपाने के लिए ली गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम? इरहाम, ओह माय गॉड, इज दिस यू? जोहा को यकीन नहीं हो रहा था। वो इंतहा का हैंडसम दिख रहा था। हाँ, मैं ही हूं तुम्हारे सामने, वो मुस्कुराता हुआ बोला। जोहा ने बेयकीनी से अपने मुंह पर हाथ रखा। क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? इरहाम, यू आर लुकिंग टू मच हैंडसम। ओह माय गॉड लीजा, ये इरहाम है, हुमा ने हैरत से कहा। लीजा भी उसी की तरफ देख रही थी। आसपास की लड़कियां इरहाम को देख देख कर उसके बारे में कमेंट्स पास कर रही थी। चलो यहां से, लीजा ने हुमा को कहा, क्योंकि वो उसकी तारीफ सुनना नहीं चाहती थी या ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि इरहाम हैंडसम है। वो उसके साथ चेयर पर बैठा जोहा हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। उसने हाल में नजर दौड़ाई, शायद उसकी नजरें किसी को तलाश कर रही थी। वो जो हुमा के साथ खड़ी निहायत नजाकत के साथ ग्लास से जूस का सिप ले रही थी। इरहाम को वो आज किसी परिस्तान की परी ही मालूम हो रही थी। इरहाम, सुन रहे हो? जोहा ने उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया। हाँ, सुन रहा हूं। तुमने कुछ नोटिस नहीं किया क्या? इरहाम ने कहा। खुद नोट करो। फिर इरहाम ने उसकी ब्लू मैक्सी देखी और कंधे पर बिना खूबसूरत ब्लैक फूल। तुमने मेरे साथ मैचिंग की है? वो हैरान हुआ। हाँ, वो हंसी। मैंने कुछ और पहनना था, लेकिन जब तुमने मुझे बताया तुम किस कलर का कॉम्बिनेशन पहन रहे हो, तो यूनी से जाते ही मैं मार्केट गई और मैचिंग ड्रेस लेकर आई। उसकी बात सुनकर इरहाम मुस्कुरा दिया। चलो ना, डांस करते हैं। वो खड़ी हुई। पागल हो क्या? मैं और डांस? हरगिज नहीं। वो हैरान हुआ। ओह, कुछ नहीं होता, ये सब नॉर्मल है। वो उसका हाथ पकड़ती हुई उसे खड़ा कर गई। जोहा, मैं नहीं कर सकता ये। उसने इरहाम की एक न सुनी और उसे सर्कल में ले आई जहां 2-3 कपल डांस कर रहे थे। वो देखो जोहा, उसके साथ डांस करने लगी है, हुमा ने हैरत से कहा। लीजा ने सुर्ख आंखों से इन दोनों की तरफ देखा, जहां जोहा उसे डांस करने पर मजबूर कर रही थी और वो कर नहीं रहा था। कम ऑन इरहाम, ट्राई तो करो। जोहा, मुझे नहीं आता, वो मासूम सा मुंह बनाए बोला। कुछ देर बाद लीजा चलती हुई इन दोनों के पास आई। वो मुस्कुरा रही थी। जोहा और इरहाम ने हैरत से उसे देखा। उसने जोहा के हाथ से इरहाम का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा। इरहाम हैरत से उस हसीन परी को देख रहा था। उसने अपना हाथ इरहाम के कंधे पर रखा और डांस करने लगी। जोहा हैरत के साथ साथ खुश हो रही थी। शायद लीजा ने अपनी जिद छोड़ दी थी। हाल की लाइट्स ऑफ कर दी गईं। अब सिर्फ सर्कल पे लाइट का फोकस था। ये तुम थे? तुम धोखे से मुझे यहां लाए? वो गुस्से से बोली। आर्यन गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाजा खोला। नहीं आऊंगी मैं बाहर, वो चिल्लाई।
अगले पल आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अलाया सकते की हालत में उसे देखने लगी। वो गार्डन के अंदर दाखिल हुआ। तेज रोशनियों में आर्यन का चेहरा चमक रहा था। अलाया उसे कोई कोई नजरों से देखने लगी। उसने नरमी से उसे चेयर पर बिठाया। इससे पहले वो कुछ कहती, आर्यन ने उसके नर्म होंठों पर उंगली रखी। उसने कोट उतार कर उसकी तरफ रुख किया। अलाया ने हैरत से उसकी शर्ट को देखा, जहां सैड इमोजी के साथ लिखा था आई एम सॉरी। उसने आर्यन की तरफ देखा, जो मासूम फेस बनाए कानों को पकड़े खड़ा था। उसकी मासूमियत पे वो मुस्कुरा दी। आर्यन ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया, यानी इसका जवाब मांग रहा था। अलाया ने इस बात में सर हिलाया। आर्यन ने उसका हाथ थामकर हाथ की पुश्त पर अपने होंठ रखे। वो इस हरकत पर हैरान हुई, शायद ये खिलाफे तवक्को थी। आर्यन अपनी शर्ट उतारने लगा जब अलाया की आंखें फटी। ये क्या कर? आर्यन ने उसे अपने होंठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया तो वो खामोश हो गई। उसने शर्ट उतार कर चेयर पर रखी। अब जो उसने शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था विल यू मैरी मी प्लीज। अलाया ये पढ़कर हैरान हुई। आर्यन फिर से शर्ट की तरफ इशारा करने लगा क्योंकि वो जवाब मांग रहा था। सोचूंगी, वो फातिहाना नजरों से बोली। वो खामोशी से एक घुटना जमीन पर टिका कर बैठा और पैंट की पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकाली। उसने अलाया की तरफ हाथ बढ़ाया। अलाया ने ब्लश करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया। आर्यन ने उसके सफेद हाथ की 4th लास्ट फिंगर में रिंग पहनाई। वो अभी रिंग को देख रही थी जब वो खड़ा हुआ और एक झटके के साथ उसे खड़ा करके अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से जा लगी। आर्यन ने उसकी थोड़ी को 2 उंगलियों से एक साइड पर किया और उसके रुखसार को चूम लिया। उसके लम्स से अलाया को जैसे करंट लगा था। कुर्बान हुआ तेरी तिश्नगी में यूं, कुर्बान हुआ तेरी आशिकी में यूं। वो पाँव के साथ पाँव मिलाती उसकी आंखों में देखती हुई डांस कर रही थी। बेखुदी में, बेकली में, बेकफी में हुआ, तुझको हर दुआ दी पर दगा दी पर फना हुआ। वो उसके हाथ पकड़े गोल गोल घूमती हुई उसके सीने से आ टकराई। कुर्बा हुआ, हाँ कुर्बा हुआ। वो लीजा को कमर से पकड़े ऊपर उठाकर घुमाने लगा। सभी स्टूडेंट्स ने हूटिंग शुरू कर दी। वो दोनों कमाल का डांस कर रहे थे। रूबरू तू मगर तन्हा है ये जहां, चल उठे मेरी गुफ्त से सांसों का ये समा। उसने लीजा की कमर में हाथ डालकर उसे एक तरफ को झुकाया। लीजा मुसलसल उसकी आंखों में देख रही थी। क्या हुआ पल में तारे खो गया तू मिला पर जुदाई वाह हुआ यूं। उसने लीजा को एक झटके के साथ अपने मुकाबिल खड़ा किया। इन दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था। बेखुदी में, बेकुली में, बेकफी में हुआ, तुझको हर दुआ दी पर दगा भी पर फना हुआ। वो लीजा की रुखसार पे उंगली फेरता हुआ उसकी थोड़ी तक ले आया। कुर्बान हुआ, हाँ हाँ कुर्बान हुआ। वो उसके बाजू को पकड़ती हुई घूमकर उसके सीने से लगी। सॉन्ग खत्म हो चुका था। पूरा हाल लड़के लड़कियों की तालियों और हूटिंग से गूंज रहा था।